नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपका से जारी रख रहे होंगे। तो आइए बात करेंगे आज की इस आपसे। आज जो हमारा टॉपिक, आज हम नए टॉपिक के साथ आपसे बात करने वाले हैं। आज हम क्लास 12 के लिए जो साइंस का, जो फिजिक्स का आपका जो टॉपिक है, उसके हम न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। देखिए, हम न्यूमेरिकल्स पर ही बात करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा, जो भी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स को हम आपके सामने लेकर आएंगे। प्रत्येक लेक्चर में लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस लेकर आया करूंगा और आपके सामने इन प्रश्नों पर हम डिस्कस किया करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपसे बात करने वाले, अपना जो पहला चैप्टर बनता है आपका जो फिजिक्स का वैद्युत क्षेत्र, उससे हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज हो सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हो सकते हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। देखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए होंगे, उन पर हम बात करेंगे। और जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं एग्जाम्स में, या वनडे एग्जाम्स हो या किसी अन्य एग्जाम्स की अगर हम बात करें, और आपके यूपी बोर्ड को हम अधिक प्रेफर करेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर वाइज, उन पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी बुक्स हैं, जैसे चित्रा प्रकाशन की बुक हो गई, आपकी एनसीईआरटी की बुक हो गई आपकी, तो इनमें जिस प्रकार के भी प्रश्न रहने वाले हैं, उन प्रश्नों पर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। अपने मित्रों को आप हमारे साथ जोड़िए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। हम आपके लिए जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जिस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आपका अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज हमारा जो चैप्टर है फिजिक्स का, जो चैप्टर रहने वाला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर्मूले हो सकते हैं, पहले हम उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपका सबसे पहला फॉर्मूला ही, आपका सबसे पहला सूत्र ही आपका बन जाता है आवेश। आवेश जो होता है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, आवेश निकालने के लिए आपका सीधा जो होता है वो आपका फॉर्मूला क्या है, Q बराबर Na होता है। यहाँ N क्या है, यहाँ N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहने वाला है। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का जो होता है वो ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। जब भी आपसे कहा जाए कि हमें आवेश बताइए, या फिर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेगा, तो देखिए इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, अपना आंसर पाएंगे। तो आवेश बराबर होता है Q बराबर यानी Na होता है। आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आप सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका कूलाम का नियम होता है। क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। तो कूलाम के नियम की अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम होता है क्या, F बराबर 1/4 नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आपका क्या होता है, R स्क्वायर होता है। देखिए, यहां पर जहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपकी वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान जो होता है वो आपका 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिए, ये जो मान है ये आपका कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। देखिए, इसे आप एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है। तो आप यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। मान आपका 8.85 गुणा 10⁻⁻12 है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9.9 गुणा 10 9.9 सॉरी 9.9 नहीं 9 गुणा 10⁻9 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अगले अगर हम बात करें
आपसे जो अगला फॉर्मूला रहने वाला है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रहने वाला है। किससे रहने वाला है? वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर होता है। Q बटे R स्क्वायर होता है। अगर इसकी मात्रक की अगर आप बात करेंगे तो न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या होता है? मात्रक होता है। आगे अगला आपका जो रहेगा तो आपका क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप सभी जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये आपका सदिश निरूपण में लिखा हुआ है। P बराबर आपका होता है Q इंटू 12 होता है। P बराबर Q इंटू 12 होता है। तो देखिए इसका ये फॉर्मूला रहने वाला है। इसमें एक लाइन है, इसकी जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी जो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की क्या होती है? दिशा होती है। अगले की बात अगर हम करें, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। एक अच्छी स्थिति होती है, एक निरक्षी स्थिति होती है। तो दोनों कंडीशंस में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए अच्छी स्थिति की अगर बात करेंगे तो E बराबर होता है 1/4πε0 2p/r³ होता है। 2p/r³ होता है। यहां पर न्यूटन प्रति कूलम जो इसका रहेगा वो आपका क्या रहेगा? आपका मात्रक रहने वाला है। जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम ही रहेगा। आगे की बात करें निरक्षी स्थिति में क्या होता है? जहां 2p होता है वहां पर क्या हो जाता है? P हो जाता है। एडिट फॉर्मूला वही रहता है। देखिए निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर 1/4πε0 P बटे R³ न्यूटन प्रति कूलम रहने वाला है। आगे की अगर बात करें, अगले फॉर्मूले की अगर बात करें तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा होता है। क्या होता है? Pe sin थीटा होता है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सदिश निरूपण होगा वो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा वो आपका न्यूटन इंटू मीटर रहने वाला है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। अभी कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आइए उन पर भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम पहले आपसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो भी आपके और फॉर्मूले रहेंगे उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए दो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को और बताते हैं आपको किस प्रकार से सॉल्व करने वाले। देखिए कूलम 8 कूलम ऋण आवेश में, यानी 8 कूलम की बात है तो Q का मान जो आपको दिया गया है वो 8 कूलम दिया गया। कितना दिया गया? 8 कूलम दिया गया है। आवेश अगर है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सभी जानते हैं आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश जो आपका हो जाएगा वो Q हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो E बराबर आप जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻ क्या होता है? 19 कूलम होता है। क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻ 19 कूलम होता है। अब देखिए जानते हैं क्या? आवेश बराबर जो होता है, आवेश Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। क्या होता है? Ne होता है। और आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी n का मान आपको निकालना है तो n बराबर आपका हो जाएगा Q बटे E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बटे E हो जाएगा। अब आपको यहां पर मान रख देना है। देखिए Q का मान आपका कितना है? 8 रहने वाला है। E का मान आप रखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ का क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। देखिए यहां से अगर ये दशमलव आप हटाएंगे तो ऊपर की एक जीरो आपकी बढ़ जाएगी। देखिए ये आपका हो जाएगा 80 बटे कितना? 16। देखिए जब 10 की पावर को आप
अंश में लेकर जाएंगे, यहां नेगेटिव पावर है, अंश में जब जाएगी तो आपकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी, यानी 10 पे घात आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करेंगे 5 बार तो आपका आंसर बनेगा 5 गुणा 10 पे घात 19। ये आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनेगी वो आपकी 5 गुणा 10 पे घात 19 बनने वाली है। देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, आपके सामने अगला प्रश्न लिखा हुआ है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे जब आवेश की मात्रा जो है वो 3.2 कूलाम हो जानी चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। क्यू का मान आपको दिया गया है कितना, 3.2 कूलाम दिया गया है। आप ई का मान जानते हैं 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस का 19 कूलाम होता है। क्या होता है, 19 कूलाम होता है। 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस 19 कूलाम होता है। अब आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपसे एन का मान निकलवाने का प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं क्या, चूंकि Q बराबर आपका क्या होता है, एन ई होता है। एन बराबर आपका Q बटे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहां पर आप मान रखेंगे Q का मान आपका 3.2 बटे हो जाएगा 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस का 19 हो जाएगा। देखिए दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका 32 बटे कितना हो जाएगा, 16। इस पावर को आप ऊपर लेके जाएंगे 10 पे घात 19 हो जाएगा। 16 से 2 बार में कैंसिल करेंगे तो आंसर आपका बनेगा 2 गुणा 10 पे घात 19। इलेक्ट्रॉन आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 गुणा 10 पे घात 19 जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 3.2 कूलाम आवेश को प्रतिस्थापित करने में। तो आइए एक प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बात करते अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है 12.5 गुणा 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों के आवेश की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। यहां पर इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है कितना, 12.5 गुणा 10 पे घात 18। ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं ई बराबर आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस का 19 कूलाम आपका होता है। और आपसे कह रहा है आवेश की गणना कीजिए, यानी आपको क्यू चाहिए। क्या चाहिए, क्यू चाहिए। आप जानते हैं क्या, क्यू बराबर आपका क्या होता है, एन ई होता है। हो जाएगा 12.5 गुणा 10 पे घात 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस का 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप गुणा कराइएगा पहले। देखिए ये आपका हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 1.6 और इंटू में 10 पे घात। देखिए 18 में से आप 19 कटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये आपका बच जाएगा। देखिए अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए गुणा कराइएगा, जब आप गुणा कराएंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 हो जाएगा। हासिल आपकी 4 लगेगी, 16 एकम 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए दशमलव की बात करने वाले हैं। दशमलव जो है वो आपका 2 स्थानों के बाद लग जाएगा, तो दशमलव आपका ये आएगा 10 पे घात माइनस का क्या है, 1 रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 20 बटे, ये पावर नीचे आएगी तो आपका 10 हो जाएगा। 10 से आप कैंसिल करेंगे तो आंसर जो रहेगा वो आपका 2 कूलाम रहेगा। कितना रहेगा, 2 कूलाम। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो आपका 2 कूलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 कूलाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से हम क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा हाई करते चलेंगे। तो आइए बात करते इस प्रश्न पर। लिखा हुआ है 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट हो जाएगी। तो देखिए ये आपका कूलाम आवेश दिया गया है। 5.0 गुणा 10 पे घात माइनस 8 आपका क्या हो जाएगा, कूलाम आपका क्या है, आवेश है। और आपसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप जानते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता जो आपको ई दी गई है वो 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं क्या, वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो फॉर्मूला होता है ई बराबर आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। क्यू बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। आप जानते हैं क्या, ई का मान आपको कितना दिया, 450 दिया गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 गुणा 10 पे घात कितना होता है, 9 गुणा 10 पे घात कितना होता है, 9 होता है। 9 गुणा 10 पे घात कितना होता है, 9 होता है। यहां पर आप क्यू का मान रख देंगे। देखिए क्यू का मान आपका कितना है, क्यू का मान आपका कितना है, 5 गुणा 10 पे घात कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसे आप सॉल्व करिएगा, देखिए आपका हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 9 पन्ना 45 हो जाएगा, गुणा में देखिएगा कितना हो जाएगा, 10 पे घात आपका कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 9 में से आप 8 घटाएंगे, 1 बचेगा, बटे में आपका 450 हो जाएगा। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, देखिए ये आपका 450 बटे 450 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे एक बार में तो आर स्क्वायर बराबर आपका 1 रहेगा, यानी आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। देखिए आज ये कुछ छोटे प्रश्न थे आपके लिए, कुछ 4-5 क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। अब आपके सामने इसी प्रकार से मैं कंटेंट लेकर आता रहूंगा। देखिए जो टाइम टेबल रहेगी उसकी हम चर्चा अपने अगले लेक्चर में आपसे करेंगे, किस प्रकार से आपका जो टाइम टेबल रहेगा, किस किस दिन आपको वीडियो मिलेगी इसकी, उस पर हम अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।